11th में जो 7वां आज लेसन है सप्लीमेंट्री का स्नैपशॉट का बर्थ BIRTH बर्थ AJ क्रोनिन ने लिखा है और AJ क्रोनिन ने लिखा है AJ क्रोनिन CRONIN AJ क्रोनिन का जन्म 19 जुलाई 1896 में कार्ड्रोस में हुआ था, ब्रिटेन में, यूके में। वो एक उपन्यासकार थे, एक डॉक्टर थे और सिटाडेल विच वाज रिटन अबाउट ए स्कॉटिश डॉक्टर, उन्होंने एक किताब लिखी है सिटाडेल CITADEL सिटाडेल, जिसे लिखा है उन्होंने स्कॉटिश डॉक्टर के बारे में, और ये उनका पहला नॉवेल था सिटाडेल। अपनी स्टूडेंट लाइफ में वो कई बार सम्मानित किए गए। उन्होंने बेस्ट फुटबॉलर भी रहे, एथलेटिक भी रहे बेस्ट, और निबंधकार भी रहे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी रहे। बर्थ एक सीरियस और इंस्पायरिंग स्टोरी है कि कैसे एक युवा छोटा डॉक्टर रिवाइव करता है, रिस्टोर करता है लाइफ को। एक न्यू बॉर्न बेबी, एक नए बच्चे जन्मे बेबी को कैसे वो रिवाइव करता है, जिंदा करता है। ए लिटिल वन इज प्लेस्ड, एक छोटा सा बच्चा रखा जाता है बेड पे, मिडवाइफ उसकी नौकरानी के द्वारा। एक छोटा बच्चा जिसको नौकरानी के द्वारा रखा जाता है क्योंकि वो डिक्लेयर करती है, और एक स्टिल बर्न, अभी अभी इसका जन्म हुआ है, बट एक ऑनेस्ट डॉक्टर रिफ्यूज कर देता है ध्यान देने से रिमार्क ऑफ द मिडवाइफ की तरफ। एनीवे, किसी तरह ईमानदार होने के बावजूद, डेडिकेट होने के बावजूद अपने प्रोफेशन के प्रति, एंड्रयू फर्स्ट ब्रिंग्स द बेबी आउट इन द वर्ल्ड, लाता है पहले बेबी को, और फिर वो शॉक्ड हो जाता है उसकी माँ को देख के। कॉल स्प्रिंग्स एंड चाइल्ड लाइफलेस, बच्चे को निर्जीव देख के उसकी मम्मी जब कॉल स्प्रिंग वो हो जाती है, तब फिर वो बड़ा घबराता है। इस स्टोरी में सिटाडेल के अलावा को छोड़ के इसमें एंड्रू मैनसोन न्यूली आउट ऑफ मेडिकल स्कूल, जो बहुत ही नया स्कूल है, मेडिकल स्कूल, और जो अभी अभी उसने शुरुआत की अपनी हिज मेडिकल प्रैक्टिस एज एन असिस्टेंट। वो असिस्टेंट है किसका? डॉक्टर एडवर्ड पेज का। तो एंड्रू मैनसोन जो अभी जल्दी में ही मेडिकल स्कूल से आया है, बाहर मेडिकल स्कूल में पढ़ाई करके, और उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की है डॉक्टर एडवर्ड पेज के असिस्टेंट के तौर पर। और एक छोटे से वेल्स माइनिंग टाउन में, जो वेल्स WELSH वेल्स माइनिंग टाउन ब्लेनली में है, क्योंकि ही इज रिटर्निंग फ्रॉम ए डिसअपॉइंटेड इवनिंग विथ क्रिस्टिन, क्योंकि वो एक रिटर्निंग फ्रॉम ए डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विद क्रिस्टिन द गर्ल ही लव्स, और वो लड़की जो उससे प्रेम करती है, ही इज मेट बाई जो मॉर्गन, वो मिलता है जो मॉर्गन के द्वारा। जो और उसकी पत्नी जो एक मैरिड हैं, लगभग 20 ईयर हो गया है शादी हुए, और अब आशा करती हैं अपने पहले बच्चे की। तो इसमें ये दिखाया गया है कि क्योंकि वो रिटर्निंग लौटता है शाम को दुखी होके डॉक्टर एडवर्ड पेज के पास में क्रिस्टिन के साथ में, क्रिस्टिन CHRISTIN, क्रिस्टिन जो एक लड़की है जो उससे प्रेम करती है और जिसको मिलाया है जो मॉर्गन ने। जो मॉर्गन और उसकी पत्नी वो 20 साल हो गए हैं मिले हुए, और वो अब बच्चा चाहती हैं। तो ये तो बर्थ का समरी हुआ। अब देखते हैं मीनिंग। पहली मीनिंग है एक्सर्ट,
EXCERPT। एक्सर्प्ट मीन्स होता है गद्यांश, एक्सर्प्ट मीन्स गद्यांश। एक्सर्प्ट EXCERPT, एक्सर्प्ट मीन्स गद्यांश यानी एक्सट्रैक्ट। अगला है सर्जरी SURGERY, सर्जरी मीन्स होता है शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन। अगला है इंट्रेंस, इंट्रेंस माने होता है मेन डोर यानी प्रवेश द्वार। अगला है बर्ली BURLY, बर्ली माने होता है भारी भरकम यानी हैवी बिल्ट। अगला है ड्रिलर, ड्रिलर मीन्स होता है डॉक्टर, DRILLER, ड्रिलर माने डॉक्टर। अगला है एब्रप्टली ABRUPTLY, एब्रप्टली माने होता है अचानक यानी सडनली। अगला है कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्टेम्पलेशन माने होता है ध्यान लगाना यानी मेडिटेशन, CONTEMPLATION, कॉन्टेम्पलेशन माने होता है मेडिटेशन यानी ध्यान लगाना। अगला है यूजली USUALLY, यूजली मीन्स होता है आमतौर से यानी रूटीनली, ROUTINELY, रूटीनली माने आमतौर से। अगला है प्रीमोनिशन, PREMONITION, प्रीमोनिशन माने होता है पूर्व चेतावनी यानी फार वार्निंग। अगला है स्ट्रेन, STRAI, यानी स्ट्रेन माने होता है टायर्डनेस यानी थकान, स्ट्रेन मीन्स टायर्डनेस यानी थकान। अगला है फ्रेट FRET, फ्रेट मीन्स होता है परेशान होना यानी वरी यानी चिंता, फ्रेट मीन्स परेशान होना यानी चिंता। अगला स्टार्टल, STARTLE, स्टार्टल मीन्स होता है चौंक गया यानी वाज स्टार्टल्ड, स्टार्टल STARTLE, स्टार्टल माने चौंक गया। अगला है फैंसी, FANCY, फैंसी मीन्स होता है थिंक यानी सोचना। अगला है स्ट्रिक्स, STREAKS, स्ट्रिक्स माने होता है चिन्ह यानी साइन। अगला है स्टिल बॉर्न, STILL, स्टिल बॉर्न मीन्स होता है लाइफलेस बॉडी यानी निर्जीव शरीर, स्टिल बॉर्न मीन्स लाइफलेस बॉडी यानी निर्जीव शरीर। अगला है हरर, HORROR, हरर मीन्स होता है भय का कंपन यानी वेव ऑफ फियर, हरर मीन्स वेव ऑफ फियर, भय का कंपन। अगला है टॉर्न, TORN, टॉर्न मीन्स होता है में फंसा, TORN, टॉर्न माने में फंसा यानी ओड्स, एट ओड्स, ODDS, ओड्स। अगला है फ्यूरिस, FEVERISH, फ्यूरिस माने होता है उत्तेजित, एजिटेटेड, AGITATED, एजिटेटेड मीन्स होता है उत्तेजित, फेवरिस, FEVERISH, फेवरिस। अगला है कोर्ड, CORD, कोर्ड मीन्स होता है नाल, CORD, कोर्ड मीन्स होता है नाल। अम्बिलिकल कॉर्ड, कोर्ड मीन्स होता है नाल, एम्बिलिकल, UMBILICAL, अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाल। अगला है फ्राउन, FROWN, फ्राउन मीन्स होता है नाराजगी, फ्राउन मीन्स नाराजगी, FROWN, फ्राउन माने डिस्प्लीजर यानी नाराजगी। पैलिड, PALLID, पैलिड मीन्स होता है फीका, डिम, DIM, डिम। अगला है इकोइंग, ECHOING, इकोइंग मीन्स होता है प्रतिध्वनि होती यानी रिसाउंडिंग विद। अगला है ओब्लीवियस, ओब्लीवियस माने होता है OBLIVIOUS, ओब्लीवियस माने होता है भूला हुआ यानी फॉरगेटफुल। अगला है हडल्ड, HUDDLED, हडल्ड मीन्स होता है हीप्ड यानी ढेर लगी, HUDDLED, हडल्ड माने ढेर लगी यानी हीप्ड। अगला है लीटर, LITTER, लीटर मीन्स होता है चीजें बिखरी हुई यानी थिंग्स लाइंग अबाउट, LITTER, लीटर माने चीजें बिखरी हुई, थिंग्स लाइंग अबाउट। अगला है मकस, MUCUS, मकस मीन्स होता है झाग यानी कफ, COUGH, कफ, मकस मीन्स झाग, कफ। अगला है गैस्पिंग, GASPING, गैस्पिंग माने होता है हाँफ रहा था, गैस्पिंग माने हाँफ रहा था यानी पैंटिंग, PANTING, पैंटिंग। अगला है स्प्लैश्ड, SPLASHED, स्प्लैश्ड माने होता है उड़ेल दिया यानी पोर्ड, POURED, स्प्लैश्ड माने होता है उड़ेल दिया यानी पोर्ड।
अगला है क्रेजी जगलर, CRAZY, क्रेजी जगलर, JUGGLER। क्रेजी जगलर माने होता है सन की बाजीगर। विमिजिकल ट्रिकस्टर, क्रेजी जगलर माने होता है सन की बाजीगर, विमिजिकल ट्रिकस्टर। अगला है स्टीमिंग, STEAMING, स्टीमिंग मीन्स होता है गर्म यानी हॉट। अगला है स्टार्क, STARK, स्टार्क मीन्स होता है बिल्कुल यानी क्वाइट, QUITE, क्वाइट बिल्कुल। अगला है फ्यूटिल, FUTILE, फ्यूटिल मीन्स होता है व्यर्थ यानी यूजलेस। अगला है मेस, MESS, मेस माने होता है उलट पुलट यानी डिसऑर्डरली स्टेट, मेस। देखिए ये तो फिर मीनिंग हुई, फिर एक बार देख लेते हैं। एक्सर्प्ट, EXCERPT, एक्सर्प्ट माने होता है गद्यांश यानी एक्सट्रैक्ट। सर्जरी माने शल्य चिकित्सा। एंट्रेंस माने प्रवेश द्वार यानी मेन डोर। बर्ली, BURLY, बर्ली भारी भरकम यानी हैवी बिल्ट। ड्रिलर डॉक्टर यानी डॉक्टर। एब्रप्टली, ABRUPTLY, अब्रप्टली माने होता है अचानक, सडनली। कंटेम्पलेशन, CONTEMPLATION, कंटेम्पलेशन मीन्स होता है ध्यान लगाना यानी मेडिटेशन। यूजली माने होता है आमतौर से यानी रूटीनली। प्रीमोनिशन माने PREMONITIONS, प्रीमोनिशन माने होता है फॉरवार्निंग यानी पूर्व चेतना। स्ट्रेन माने होता है टायर्डनेस यानी थकान। फ्रेट, FRET, फ्रेट मीन्स होता है परेशान हो यानी वरी। स्टार्टल माने होता है वाज स्टार्टल यानी चौंक गया। फैंसी माने थिंक यानी सोचना। स्ट्रीक्स, STREAKS, स्ट्रीक्स माने होता है साइन यानी चिन्ह। स्टिल बॉर्न माने होता है लाइफलेस बॉडी यानी निर्जीव शरीर। हॉरर माने होता है भय का कंपन, वेव ऑफ फियर। टॉर्न, TORN, टॉर्न माने होता है फंसा। एटोड्स। अगला है फेवरिस, FEVERISH, फेवरिस माने होता है उत्तेजित यानी एजिटेटेड। कॉर्ड, CORD, कॉर्ड माने होता है नॉल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड, नॉल। अगला है फ्राउन, FROWN, फ्राउन माने होता है नाराजगी यानी डिस्प्लीजर। पैलिड, PALLID, पैलिड माने होता है फीका यानी डिम। इकोइंग माने होता है प्रतिध्वनि होती यानी रिसाउंडिंग विद। ऑब्लिवियस माने होता है फॉरगेटफुल यानी भूला हुआ। हडेल्ड, HUDDLED, हडेल्ड मीन्स होता है ढेर लगी यानी हीप्ड। लीटर, LITTER, लीटर माने होता है चीजें बिखरी हुई यानी थिंग्स लाइंग अबाउट। मकस, MUCUS, मकस माने झाग यानी कफ। गैस्पिंग माने होता है हाँफ रहा था यानी पैंटिंग। स्प्लैश्ड माने होता है उड़ेल दिए यानी पोर्ड। क्रेजी जगलर माने सन की बाजीगर। स्टीमिंग माने होता है गर्म यानी हॉट। स्टार्क माने होता है बिल्कुल, STARK, स्टार्क माने होता है बिल्कुल यानी क्वाइट। फ्यूटिल, FUTILE, फ्यूटिल माने व्यर्थ यानी यूजलेस। मेस, MESS, मेस माने उलट पुलट। देखिए मैंने कुछ बड़ा काम कर लिया ओ परमात्मा, मैंने कुछ वास्तविक काम अंततः किया। एंड्रू या क्यों कहता है, इन शब्दों का अर्थ क्या है बताना। पाठ पुस्तक में लिखी औषधियों तथा एक प्रैक्टिस करते डॉक्टर की दुनिया में बहुत बड़ा अंतर होता है, इस विषय पर चर्चा करो। क्या तुम्हें ऐसी किसी घटना की जानकारी है जहां लोगों को मौत के मुंह से डॉक्टरी सहायता द्वारा जीवन दान मिला हो। डॉक्टरी प्रक्रिया जैसे अवयव प्रत्यारोपण तथा अंग रखाव के द्वारा मानव जीवन बचाया जाता है, इस विषय पर चर्चा करो। जो मॉर्गन कौन था, वह एंड्रू मैनसन की प्रतीक्षा क्यों कर रहा था। जो ने एंड्रू को कहाँ लीड किया, वह डॉक्टर के साथ अंदर क्यों नहीं गया। दुविधा क्या थी जिसका एंड्रू ने बच्चे के जन्म देने के बाद सामना किया। एंड्रू का व्यवहारिक अनुभव क्या था। एंड्रू का अनुमान था कि बच्चे के मृत होने का कारण क्या हो सकता है। नवजात शिशु को जीवित रखने के लिए एंड्रू द्वारा किए गए प्रयासों का इसमें देखिएगा कितना है। बर्थ कहानी के आधार पर एंड्रू मैनसन की आप पर क्या छाप पड़ती है। एंड्रू मैनसन, तो आओ देखते हैं स्टोरी। लिखा है, यद्यपि आधी रात हो चुकी थी जब एंड्रू ब्रिनगोवर पहुंचा। ब्रिनगोवर जहां अस्पताल है। उसने जो मार्गन को अपनी प्रतीक्षा करते पाया,
जो मॉर्गन, JOE, जो मॉर्गन, MORGN पाया। वह छोटे छोटे कदमों से आगे पीछे उस रास्ते पर टहल रहा था जो उसके दवाखाने तथा घर के प्रवेश द्वार के बीच में था। उसे देखकर उस भारी भरकम व्यक्ति के चेहरे पर राहत की झलक दिखाई दी। डॉक्टर, तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं 1 घंटे से यहाँ चहलकदमी कर रहा हूँ। मेरी पत्नी को तुम्हारी ज़रूरत है। समय से पूर्व प्रसव होने वाला है। एंड्रू को अचानक अपने प्रेम संबंध की याद आ गई तथा उसने मॉर्गन को प्रतीक्षा करने को बोला। वह घर के अंदर अपना बैग लेने गया। फिर दोनों ही गली नंबर 12 ब्लेना टेरेस के लिए चल दिए। ये ब्लेना टेरेस स्थान का नाम है, गली नंबर 12। रात की हवा ठंडी और शांतिपूर्ण थी। आमतौर से जो इतना सचेत रहता था वही एंड्रू अब सुस्त हो गया था। उसे कोई पूर्वाभास ना था कि उस रात को मिली या काल असाधारण बन जाएगी और उसके संपूर्ण भविष्य को प्रभावित कर देगी। दोनों व्यक्ति, जो मॉर्गन और वो एंड्रू, दोनों व्यक्ति चुपचाप चलते रहे और 12 नंबर दरवाजे पर पहुंच गए। फिर जो वहीं रुक गया। जो मॉर्गन है ना, वह बोला, मैं नहीं जाऊंगा, और उसकी आवाज़ में थकान थी। पर मैं जानता हूं तुम सही काम कर लोगे। अंदर एक सकरा जीना एक छोटे बेडरूम को ले जाता था। कमरा साफ सुथरा था पर उसका सामान बहुत कम या घटिया था और केवल एक तेल का लैंप वहां जल रहा था। यहाँ मिसेज मॉर्गन की माँ, एक लंबी सफ़ेद केस वाली 70 वर्षीय महिला तथा एक पुष्ट बड़ी आयु की दाई मरीज के बगल में प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने एंड्रू के चेहरे के भाव देखे। कुछ समय बाद वृद्ध महिला बोली, मैं आपके लिए 1 कप चाय बनाती हूँ डॉक्टर। एंड्रू हल्का सा मुस्कुराया। उसने देखा कि वृद्ध महिला, जिसको अनुभव का ज्ञान था, समझ रही थी कि अभी बच्चा आने में कुछ समय लगेगा। उसे भय था कि डॉक्टर केस छोड़कर चला जाएगा या कह जाएगा कि कुछ समय बाद आ जाऊंगा। घबराओ मत माँ जी, मैं भागूंगा नहीं। नीचे किचन में उसने चाय पी जो महिला ने बना कर दी। बहुत थका तो वह था ही। वह जानता था कि यदि वह घर गया तो 1 घंटा भी सो नहीं पाएगा। वह यह भी नहीं जानता था कि इस केस को पूरी देखभाल की जरूरत है। एक विचित्र आलस्य ने उसे घेर लिया। उसने सोच लिया कि केस के निपटने तक यहीं बना रहेगा। 1 घंटा पश्चात वह पुनः ऊपर गया। उसने केस की प्रगति देखी, नीचे लौट आया और रसोई की आग के पास बैठ गया। सब कुछ शांतिपूर्ण था। केवल अंगीठी की आग और दीवार पर लटकी घड़ी कुछ आवाज कर रही थी। नहीं, एक आवाज और भी थी, मॉर्गन के पैरों की आवाज। जब वह बाहर सड़क पर आगे पीछे घूम रहा था, सामने बैठी वृद्ध महिला ने काले वस्त्र पहन रखे थे। वह निश्चल थी। उसकी आंखें विचित्र प्रकार से सजीव तथा बुद्धिमानी पूर्ण थीं, खोज करती हुई, उसके चेहरे से ना हटती हुई। डॉक्टर के विचार भारी तथा गड़बड़ी वाले थे। जो घटना उसने कार्डिफ स्टेशन पर देखी थी वह अभी भी उसे बुरी तरह से साल रही थी। उसे ब्रैमवेल का ध्यान आया जो मूर्खों जैसी एक महिला का दीवाना था। महिला ने उसे गंदे तरीके से धोखा दिया था। एडवर्ड पेज जो ब्लॉडवेन जैसी कर्कश महिला से बंधा हुआ था। डेनी जो अपनी पत्नी से अलग दुखी जीवन बिता रहा था। उसकी बुद्धि ने उसे बताया कि ये सभी विवाह असफल रहे थे। यह निष्कर्ष उसे इस वर्तमान स्थिति में ठेस लगा रहा और चौंका रहा था। वह चाहता था कि विवाह को वह आनंददायक, रमणीय तथा काव्यात्मक समझे। हाँ, अन्यथा वह क्रिस्टीन की स्थिति को देखकर ऐसा नहीं सोच सकता था। उसकी चमकती आंखें उसे यही निष्कर्ष निकालने को विवश कर रही थीं। उसके अंदर एक संघर्ष चल रहा था, उसके संदेहयुक्त दिमाग तथा सराबोर हृदय के बीच, जिसके कारण वह इतना घिन्न और संभ्रमित हो रहा था। उसने अपनी ठोड़ी अपनी छाती पर टिका दी, अपनी टांगें फैला ली तथा विचार मग्न होकर आग को देखता रहा। वह इतने समय तक इस स्थिति में बना रहा
और उसके विचार में क्रिस्टीन ऐसी छाई रही कि जब वृद्ध महिला ने अचानक उसे पुकारा तो वह चौंक गया। उसका चिंतन दूसरी दिशा में चल रहा था। उसकी बूढ़ी आंखों में एक अचानक आए विचार से चमक आ गई। उसने कहा, सूसन ने बोला था कि उसे बेहोशी की दवा न सुझाई जाए यदि उससे बच्चे को कोई हानि पहुंचने का भय हो डॉक्टर। उसने मंद स्वर में कहा, हम सभी ऐसे हैं। डॉक्टर ने स्वयं को सप्रयास संभाला। डॉक्टर बोला, क्लोरोफार्म कोई नुकसान नहीं करेगा, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर से नर्स की आवाज आई, वह बुला रही थी। एंड्रू ने घड़ी देखी, अब 3:30 बज रहे थे। वह उठा तथा बेडरूम में गया। उसने देखा कि अब वह काम शुरू कर सकता है। 1 घंटा बीत गया। लंबा कठोर संघर्ष था। फिर जब प्रातः की पहली प्रभा पर्दे के किनारे से अंदर आई तो बच्चे ने जन्म ले लिया, पर वह निर्जीव था। जब उसने निर्जीव आकृति को देखा तो उसके शरीर में भय की कपकपी होने लगी। यह फल होगा उसके सारे वायदों का। उसका चेहरा, जो उसके परिश्रम के कारण गर्म हो गया था, सहसा ठंडा पड़ गया। वह अनिश्चय की स्थिति में आ गया। एक ओर तो बच्चे को सांस देकर जीवित करने की इच्छा और दूसरी ओर माँ के प्रति उसका कर्तव्य, जो स्वयं भी नाजुक स्थिति में थी। उसका द्वंद्व इतना तीव्र था कि उसने इसे हल करने पर विचार नहीं किया। स्वाभाविक रूप से बिना सोचे विचारे उसने बच्चे को तो नर्स को पकड़ा दिया तथा अपना ध्यान सूसन मॉर्गन की ओर लगाया, जो अब बेहोश सी हो गई थी। उसकी नब्ज लगभग खो गई थी तथा वह बेहोशी की दवा के असर में थी। करवट लेकर लेटी थी। उसके पास समय की कमी थी। उसे तो माँ की गिरती स्थिति को संभालना अति आवश्यक था। उसने एक शीशी को झट से तोड़ा और उसका इंजेक्शन दे दिया। फिर उसने सिरिंज फेंकी और शिथिल सूसन को होश में लाने में लग गया। कुछ मिनट के अनथक प्रयास से सूसन का दिल कुछ मजबूत हो गया। डॉक्टर ने देखा कि वह अब माँ को कुछ देर के लिए छोड़ सकता है। वह घूमा। वह कमीज पहने था। उसके बाल भीगी भौहों पर चिपके हुए थे। डॉक्टर एंड्रू बड़ा मजीला आदमी है। बच्चा कहाँ है? दाई भयभीत हो गई। उसने तो बच्चे को बिस्तर के नीचे रख दिया था। क्षण भर के लिए एंड्रू झुका। उसने पूछा कि बच्चा कहाँ है? तो दाई ने भयभीत हो गई। उन्होंने तो बच्चा नीचे। फिर क्षण भर के लिए एंड्रू झुका। उसने पलंग के नीचे पड़े गंदे अखबारों में बच्चे को खोजा, उसे बाहर निकाल लिया। लड़का था। बिल्कुल सही बनावट थी। शिथिल गर्म शरीर, सफ़ेद तथा चर्बी की तरह मुलायम हो गया था। नाल जिसे जल्दी से काट दिया गया था, जिसे नार कहते हैं, टूटे तने की भांति पड़ी थी। बच्चे की त्वचा चिकनी तथा कोमल थी। उसका सर उसकी पतली गर्दन पर झूल रहा था। हाथ पांव में जैसे हड्डी ही नहीं थी। अभी भी झुके हुए एंड्रू ने बच्चे को गौर से देखा। उसके शरीर की सफ़ेदी का एक ही अर्थ था कि उसकी सांस घुट गई है और उसके दिमाग में, जो अस्वाभाविक रूप से तनावग्रस्त हो गया था, एक केस का ध्यान आया जिसे उसने समारिटन में देखा था तथा जो उपचार प्रयोग में लाया गया। तुरंत वह खड़ा हो गया। उसने नर्स को बोला, कुछ गर्म तथा कुछ ठंडा पानी लाओ और तसले भी जल्दी करो। वह हकलाई, पर डॉक्टर। उसकी आंखें बच्चे के पीले विवर्ण शरीर पर टिकी थीं। डॉक्टर चिल्लाया, जल्दी करो। एक कंबल पर उसने बच्चे को लिटा दिया और उसे मुंह से सांस देने की विशेष प्रक्रिया शुरू कर दी। तसले आ गए। लोहे की केतली आ गई। तेज गति से डॉक्टर ने ठंडा पानी एक तसले में उड़ेला तथा दूसरे में पानी को उतना ही गर्म रखा जितना हाथ सह ले। फिर किसी सनकी जादूगर की भांति उसने बच्चे को कभी ठंडे पानी में और कभी गर्म पानी में डाला, बर्फ जैसा ठंडे पानी में और फिर भाप उठते गर्म जल में। 15 मिनट गुजर गए। पसीना अब एंड्रू की आंखों के अंदर जा रहा था। वह देख नहीं पा रहा था। उसकी कमीज की एक बांह नीचे लटकी थी, उसमें से बूंदें टपक रही थीं। उसकी सांस हाँफते हुए आ जा रही थी, पर बच्चे के ढीले शरीर से कोई सांस आ जा नहीं रही थी। डॉक्टर के मन में पराजय की भावना जोर मार रही थी। निराशा फैल रही थी। दाई की निगाह उस पर विस्मय तथा भयाकुलता से गाड़ी थी, जबकि उधर दीवार से सटी
जहाँ वह सारा समय रह रही थी। उसका हाथ अपने गले पर था। वह बोल कुछ भी नहीं रही थी, पर उसकी आंखों से आग निकल रही थी। वह वृद्ध महिला थी। डॉक्टर को याद आया कि वह वृद्धा किस प्रकार से नाती की कामना कर रही थी, उतनी ही तीव्रता से जितनी उसकी बेटी इस बच्चे के लिए बेचैन थी। सब कुछ धूल में मिल गया, व्यर्थ गया, लाइलाज हो गया। फर्श पर चीजें उलट पुलट बिखरी थीं। एक तौलिए के ऊपर लड़खड़ाते हुए एंड्रू ने लगभग बच्चे को गिरा दिया। बच्चा जो उसके हाथ में अब गीला और फिसलन वाला हो गया था, जैसे कोई विचित्र सफ़ेद मछली हो। दाई दबी जुबान में बोली, परमात्मा के लिए डॉक्टर, यह तो मृत ही जन्मा है। एंड्रू ने उसकी बात अनसुनी कर दी। पराजित, निराश तथा आधे घंटे से व्यर्थ की परिश्रम करते हुए डॉक्टर अभी भी एक अंतिम प्रयास करता रहा। उसने बच्चे को खुरदरे तौलिए से रगड़ कर पोंछा, उसकी छाती को अपने दोनों हाथों से दबाया तथा ऊपर उठने दिया। उस शिथिल पड़े शरीर में सांस वापस लाने के लिए बहुत प्रयास किया, और तभी एक चमत्कार हुआ। एक छोटी सी छाती जिसे वह अपने हाथों में लिए था, उसमें एक छोटी धड़कन आ गई, फिर दूसरी और फिर तीसरी। एंड्रू को चक्कर आ गया। जीवन का एहसास जो उसकी अंगुलियों के नीचे हो रहा था। इतने प्रयास के बाद वह इतना सुंदर था कि उसे मूर्छा सी हो गई। उसने अपने प्रयास और तेजी से शुरू कर दिए। बच्चा अब हाँफने लगा था, गहराई से। थूक का एक बुलबुला उसके नथुने से आया, एक खुशी भरा चमकदार बुलबुला। उसके अंग प्रत्यंग अब हड्डी रहित नहीं थे। उसका सर अब शिथिल होकर लटक नहीं रहा था। सफ़ेद पड़ी त्वचा अब गुलाबी हो चली थी। फिर उत्कृष्ट रूप से बच्चे ने चीख मारी। नर्स रोने लगी, हे परमात्मा, यह तो जीवित हो गया है। एंड्रू ने बच्चे को नर्स को दे दिया। उसे कमजोरी लग रही थी। उसके चारों ओर कमरा सामान से बिखरा पड़ा था। कंबल, तौलिए, तसले, गंदे औजार, सिरिंज जिसकी नोक लिनोलियम में धसी थी, घड़ा लुढ़का हुआ था, केतली पानी में लुढ़क पड़ी थी। बिस्तर पर माँ बेहोशी की दवा के असर से बाहर निकल रही थी। वृद्ध महिला अभी भी दीवार के तली पानी में दीवार से पीठ लगाए खड़ी थी, पर उसके हाथ जुड़े हुए थे। उसके होंठ बिना स्वर से हिल रहे थे। वह परमात्मा को याद कर रही थी। यंत्रवत एंड्रू ने अपनी कमीज की बाजू खोल दी, अपनी जैकेट पहन ली। मैं अपना बैग बाद में ले जाऊंगा नर्स, ये डॉक्टर ने कहा। वह सीढ़ी से नीचे उतर गया, किचन के बीच से प्रक्षालन कक्ष में गया। उसके ओंठ सूख गए थे। उस कक्ष में उसने पानी पिया। उसने अपना हैट तथा कोट उठाए। बाहर उसने जो फुटपाथ पर तनावग्रस्त तथा उत्सुक चेहरे के साथ खड़ा पाया। जो मॉर्गन को फुटपाथ पर तनावग्रस्त तथा उत्सुक चेहरे के साथ खड़ा पाया। वह भारी स्वर में बोला, सब ठीक हो गया जो? दोनों ठीक हैं। अब प्रकाश फैल गया था। लगभग 5 बज रहे थे। कुछ खनिज सड़कों पर आ चुके थे। रात पारी की पहली शिफ्ट के वे लोग बाहर निकले थे। जैसे एंड्रू उनके साथ चला, थका और मंदगत। उसके पैरों की आवाज़ अन्य लोगों की पदचाप के साथ गूंज रही थी। वह सोच रहा था, उसने ब्लेनली में पहले जो कुछ किया था वह भूल चुका था। मैंने कुछ तो किया परमात्मा, मैंने अंततः कुछ वास्तविक काम कर लिया। इस तरीके से लेसन कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग माई वीडियोज।